उन नफरतखोर चिंटुओं से कि क्या भगवा कलर उनके बाप की पपूंदी है क्या। जब से भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, जब से धर्म इतना छोटा हो गया है, हर छोटी छोटी बात के ऊपर मेरे धर्म को आहत कर दिया जाता है। भगवे कलर को उसमें बेशरम रंग नहीं कहा गया, उसके अंदर तमाम कलर है, तमाम कलर है ना, मल्टी कलर वो गाना है ना, कि एक मंत्री लेवल का व्यक्ति मतलब दीपिका पादुकोण के कपड़े जूम करके देख रहा है कि उसने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। उसके बाद सिर्फ इतना खाली समय रह गया है। आपको मुद्दा उठाना चाहिए तो महंगाई का उठाना चाहिए, पर नहीं, मंत्रीगण है वो अभी दूरबीन लगा के व्यस्त हैं दीपिका पादुकोण के कपड़े पहनने के ऊपर, पठान मूवी का बॉयकॉट करने के। सवाल करने वाली बात यह कि उनको अध्यक्ष किसने बनाया? मैंने तो नहीं बनाया, मैं खुद हिंदू हूं, मैं खुद ब्राह्मण हूं, मैंने तो नहीं बनाया ना, मैं मानता हूं उनको अध्यक्ष। तो उनको अध्यक्ष बनाने वाले कौन लोग हैं? ये वो हमारे साथ हैं पंडित मोहित गौड़, और साथ ही सर पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आपने भी भगवा कलर पहना है, और भगवा कलर को लेकर आप देख रहे हैं कि कितना बवाल मच चुका है। एक मूवी जो अभी पर्दे पर भी नहीं आई, लेकिन उससे पहले ही भगवा रंग को मानने वाले लोगों ने ऐतराज जाहिर कर दिया है। देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, जैसे कि अभी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है, पिक्चर में कुछ दिखाया भी नहीं गया है, परंतु कुछ जो जिनके पास कार्य नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खाली जिनको ट्रोल करना है, चाहे मुद्दा है या नहीं है, पर उन लोगों के पास रोजगार आ गया है। क्या कि दीपिका पादुकोण को ट्रोल कर दो या फिर शाहरुख खान को ट्रोल कर लो। असल में दिक्कत ये है कि वो शाहरुख खान की पिक्चर है ना, तो लॉजिक ये है कि वो एक मुस्लिम एक्टर है, तो उसकी पिक्चर है, तो जिसकी वजह से उनको ट्रोल किया जा रहा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। आप मुझे बताइए कि उस गाने के अंदर दीपिका पादुकोण ने सभी तरह के कलर पहन रखे हैं, चाहे वो हरा हो, चाहे वो सफ़ेद हो, चाहे आपका ऑरेंज हो, चाहे आपका येलो कलर हो, कोई भी कलर हो। पर एक बात देखने वाली ये है, क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ उन नफरतखोर चिंटुओं से कि क्या भगवा कलर उनके बाप की पपूंदी है क्या? हाँ, कलर किसी के मतलब कलर किसी का है नहीं, ठीक है, और कलर को आप डिफाइन कर रहे हो रिलीजियस वे में ले जाके। अगर उसके अंदर भगवान का कोई अपमान हो रहा होता तो आपको विरोध करने का हक है, पर किंतु अगर आपने कपड़े पहन रखे हैं और कपड़े पहनने के बाद आप बोल रहे हो कि ये भगवा कलर है, सनातन धर्म का है और सनातन धर्मी लोग ही भगवा कलर पहन सकते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। कोई मुसलमान भी तो कलर पहन सकता है भगवा कलर किया, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे शर्म आती है जो इस देश के जो जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि उनके पास इतना खाली समय रह गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ खाली दीपिका पादुकोण के कपड़े देख रहे हैं और उससे मतलब उसको ये डिफेंड करने की कोशिश करें कि ये धर्म का मतलब धार्मिक रंग है। तो आप ये सोचिए कि इनके पास कोई काम नहीं है, इनके पास कोई कार्य नहीं है, क्योंकि देश का विकास और राज्य का विकास करने से तो रहे। जैसे MP के जो गृह मंत्री हैं मिश्रा जी, वो परसों बैठ के एक भाषणबाजी कर रहे थे कि भगवा, दीपिका पादुकोण ने भगवा पहन लिया, हम MP के अंदर इस मूवी को रिलीज नहीं होने देंगे। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आपके पास सर इतना ही काम रह गया है? जनता का विकास कुछ नहीं है और जो जनता के जो असल मुद्दे हैं वो कुछ नहीं है? क्या आपका काम दीपिका पादुकोण को ट्रोल करना है? और आप ये देखिए कि मैं एक हैरान मतलब एक बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक स्थिति में हूँ कि एक मंत्री लेवल का व्यक्ति मतलब दीपिका पादुकोण के कपड़े जूम करके देख रहा है कि उसने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। उसके बाद सिर्फ इतना खाली समय रह गया है, ये सोचने का विषय है। मोहित, मैं उसी बात पर आ रही हूँ कि इससे पहले भी कई फिल्में सामने आई हैं जिसमें ऑरेंज कलर के कपड़े पहनकर अदाकारों ने अपनी अदाकारी निभाई है, लेकिन अभी बवाल क्यों? क्या हम मुद्देहीन हो चुके हैं? क्या मुद्दे नहीं बचे अब? मैं एक बात बोलता हूँ आपको, भूल भुलैया एक मूवी थी अक्षय कुमार की, है ना, उसके अंदर हरे राम हरे कृष्णा, मतलब वहां पे भगवान का नाम तक लिया जा रहा है, हरे राम हरे कृष्णा, और वहीं पे जो पीछे बैक में जो डांस कर रही हैं उन्होंने हरे राम हरे कृष्णा के कपड़े पहन रखे हैं। वहीं पे अक्षय कुमार ने भगवान राम और माता जानकी का एक कपड़ा का वो है जो उसने एक वेशभूषा पहन रखी है, वो व्यक्ति नाच रहा है, पर किंतु आपत्ति नहीं है। मतलब और दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, है ना, ऐसे कितने ऐसे गाने हैं, पर नहीं। पर आज के समय में जब से भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, जब से धर्म इतना छोटा हो गया है और एक मतलब हिंदू धर्म इतना छोटा करने की कोशिश कर दी गई है कि हर छोटी छोटी बात के ऊपर मेरे धर्म को आहत कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग इन्होंने राजनीति को धार्मिक रूप दे दिया है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, लाल आंख दिखाने की, वहीं हमारे मंत्रीगण, वहीं हमारे नेतागण दीपिका पादुकोण के भगवा कलर को देखने का कार्य कर रहे थे।
मोहित, हमने देखा कि कई बीजेपी जो नेता हैं उनके बयान सामने आ रहे, जैसे अभी आपने बताया, और खुद हिंदू संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनका बयान भी सामने आया कि जो भगवा कलर किसने है। बनाया? पहली बात ये है, सवाल करने वाली बात ये है कि उनको अध्यक्ष किसने बनाया? मैंने तो नहीं बनाया, मैं खुद हिंदू हूं, मैं खुद ब्राह्मण हूं, मैंने तो नहीं बनाया, ना मैं मानता हूं उनको अध्यक्ष। तो उनको अध्यक्ष बनाने वाले कौन लोग हैं? ये वही एक समुदाय, एक छोटा सा समुदाय है जो सिर्फ खाली नफरत फैलाने का कार्य कर रहा है। ये वही लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ खाली इस देश के अंदर नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं, चाहे वो रंग के ऊपर हो, चाहे आप ये सोचिए कि आज के समय के अंदर कुछ भी मतलब कलर पहन लो तो वो भगवा हो गया। हाँ, अगर आप कुछ बोल दो तो कोई धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं, है ना। और देखिए, पिक्चर है ना, एक मनोरंजन का पार्ट है, एक जोन है, ठीक है। अगर उस जोन के अंदर जाके अगर आप वहां पे राजनीति और सियासत करना चाह रहे हैं तो उन सियासतकारों से एक मेरा सवाल है कि भैया देश की जनता के लिए काम करो। जो देश की जनता इस टाइम पे त्राही त्राही है, त्राहीमाम हो रखा है इस देश के अंदर, उस चीज के ऊपर वर्क करो। ये फिजूल के मुद्दे ना उठाओ। अगर आपको मुद्दे उठाने हैं तो आप मुद्दे उठाओ। आपको बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहिए, जो बहुत अहम मुद्दा है ना। आपको मुद्दा उठाना चाहिए तो महंगाई का उठाना चाहिए, पर नहीं। हमारे जो नेतागण हैं, जो हमारे जो मंत्रीगण हैं, वो अभी दूरबीन लगा के व्यस्त हैं दीपिका पादुकोण के कपड़े पहनने के ऊपर, पठान मूवी का बॉयकॉट करने के ऊपर। मोहित, हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि जो भगवा कलर ने जिस देश को दिशा दिखाई, आज उसको बेशरम रंग का दर्जा दिया जा रहा है, जो कि गाने में दिखाया। देखिए, आप एक देखिए, कहने को कुछ भी कह दो, है ना। इस देश के अंदर पॉजिटिव वाले लोग बहुत हैं, मेरी तरह, है ना। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुझे तो शर्म इस बात पे आ रही है कि नेशनल मीडिया इस चीज के ऊपर डिबेट करवा रही है, जो कि सरासर गलत है ना। अब बेशरम रंग उस गाने का नाम है, भगवे कलर को उसमें बेशरम रंग नहीं कहा गया, उसके अंदर तमाम कलर है, तमाम कलर, है ना। मल्टी कलर वो गाना है ना। अगर आप उस गाने के ऊपर अगर आप उसे बेशरम रंग भगवे को मतलब कोट करके कहेंगे, देखिए उनको तो सियासत करनी है ना। वो सियासतकार है ना। जिनको सियासत करनी है उनको बेशरम रंग ये दिखेगा, जनता को भटकाने का, क्योंकि जनता को मनोरंजन पसंद है। तो मनोरंजन का उन्होंने एक उद्देश्य देखा कि हाँ भाई यहाँ पे जनता को फंसाओ, संसद का सत्र टल जाएगा, जनता को क्या मिलेगा? जनता तो फिर खोखली मिलेगी, फिर जनता के हाथ में कुछ नहीं लगेगा। जब जनता को पता ही नहीं लगेगा संसद के अंदर क्या होगा, तो फिर कहना ही पड़ेगा ना, वाह मोदी जी वाह, है ना। वो कहना ही पड़ेगा हम लोगों को। मजबूरन इस देश की स्थिति ये आ गई है कि नफरतकारों ने इस कदर नफरत मचा दी है, चुनावी जीवियों ने चुनाव जीतने के लिए इस कदर नफरत फैला दी गई है जिसका कोई जिसका कोई हल नहीं है। पर हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस नफरत को मिटाने के लिए, है ना, इस नफरत को मिटाने के लिए एक व्यक्ति कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक के लिए पैदल चल रहा है। पर हमारे देश की मीडिया हो, चाहे हमारे देश के वो नफरतकार हो, क्योंकि वो काम जो कर रहा है वो नफरत मिटाने का काम कर रहा है, चाहे वो मतलब आप ये मानिए धर्म के लिए हो, चाहे वो बेरोजगारी के लिए हो। पर हाँ, वो नहीं दिखाया जाएगा, वो नहीं दिखा सकते वो लोग, क्योंकि वो राहुल गांधी है ना। दिक्कत ये है कि जो उसकी, आप भी ये मानते हैं कि राहुल गांधी की आवाज को दबाया जा रहा है, जैसे खुद लगातार बोलते हो। मैं एक बात कह रहा हूं, आप सच को कब तक छुपाएंगे? आप सच को कब तक छुपा सकते हैं? और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा मतलब कि एक सोचने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति, है ना, वो अगर उसको सियासत करनी होती तो वो अपने जो उसके कार्यकर्ता हैं उसके साथ मिलकर सियासत करने की कोशिश करता। पर वो व्यक्ति सियासत तो नहीं कर रहा, वो नफरत को मिटाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है ना। यही जो चीज़ जो इस देश के अंदर जो आज चल रही है, कलर, धर्म, है ना, जो ये सब चीज जो चल रही है इस देश के अंदर, उसको मिटाने के लिए वो व्यक्ति पैदल चल रहा है ना। मैं तो खुद भगवा पहनता हूँ और बात खून में भगवा होने की नहीं होती। ये लोग क्या है कि इनको कुछ ना कुछ तो चाहिए, है ना, कुछ ना कुछ, क्योंकि ये लोग देश को असल मुद्दे से तो मिटाते हैं, खुद चमकने के लिए, है ना, खुद चमकने के लिए, जैसे करनी सेना हो गई, है ना, ऐसे बहुत से मतलब दल बने हुए हैं जो खुद चमकने के लिए कोई ना कोई विवादित मुद्दा उठा देते हैं, है ना। ऐसी पद्मावत में किया इन लोगों ने कि पद्मावती के लिए मतलब आप हटा दो, है ना। ये लोग पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे जो मूवी बनी थी उसका विरोध करने क्यों नहीं है? उसके अंदर इतने सारे गलत सीन दिखाए गए, है ना, जो काल्पनिक थे। उस काल्पनिक चीज को देख के क्यों नहीं बोले ये लोग? नहीं बोलेंगे ना। असल में क्या है, इन लोगों को सिर्फ एक टॉपिक चाहिए, है ना। वो टॉपिक आज के समय में क्या मिल गया? पठान मिल गया। इससे पहले लाल सिंह चड्ढा मिल गया था, है ना। कुछ ना कुछ चाहिए, है ना, कि एक वर्ग को कैसे ना कैसे उलझा के रखा जाए, उसको कैसे ना कैसे धर्म के अंदर मतलब जबरदस्ती मतलब कुछ हो नहीं रहा है पर फिर भी उसको डुबाया जाए, ये चल रहा है। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए पठान का ट्रेलर भी आया, है ना, उसके अंदर कोई धार्मिक चीज तो नहीं है ना,
है ना, बोलिए कोई है क्या धार्मिक चीज? नहीं है। जिस प्रकार उस मूवी के अंदर कोई धार्मिक चीज का लेना देना ही नहीं है, तो खामा खा की क्यों क्रिटिसाइज करना, क्यों उस चीज का बॉयकॉट करना जो कि सरासर गलत है। पहले पर्दे पे पिक्चर आने दो अगर कुछ ऐसी चीज लगती है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सेंसर बोर्ड जो है, सेंसर बोर्ड के अंदर कौन है? इस चुनी हुई सरकार का ही व्यक्ति होगा जब उसने पास किया। और हाँ, सेंसर बोर्ड का सदस्य कौन है? जो आज के समय में सो कॉल्ड इस देश का सबसे बड़ा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बना हुआ है, विवेक अग्निहोत्री, उसने ही तो पास किया होगा। तो भक्तों, अपने सवालों को सुलझाने के लिए पहले अपना दिमाग खोलो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उठो और आगे बढ़ो, फिर आप सोचना कि इसका बायकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।